नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो हम अभी पढ़ रहे अपने पास वर्ग और वर्गमूल, जिसके अपने पास 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। तो बहुत छोटा छोटा अपने पास लेक्चर है, आप जाके देखिएगा और आपको वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट में अपने पास देखने के बाद बहुत अच्छे से बूस्टअप मिलेगा। जो आप लोग नहीं जानते हो वो बहुत अच्छे सीख पाओगे। अगर जानते हो तो भी वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो प्लस मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप उन वीडियो को जाके देखिए और उनको देख लेने के बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के हम लोग सेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। चाहे देखो यहाँ पे मैं अमीन पटवारी भले लिखा हूँ, अमीन पटवारी के अलावा व्यापम के जितने भी एग्जाम जिसमें अपने पास गणित आते हैं, जहाँ पे वर्गमूल और यहाँ पे अपने पास वर्ग और वर्गमूल है, वहां पे अगर है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा है। और ऐसे क्वेश्चन लगभग लगभग देख के लोग अपने पास डरते हैं। क्यों डरते हैं? अपने पास दशमलव अपने पास आ चुका है अपने पास। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए करनी, करनी के अंदर क्या अपने पास 0.07 का स्क्वायर। तो उस समय आप पॉइंट को भूल जाइए। अब 7 का वर्ग करेंगे कितना है अपने पास? 49 आने वाला। 7 का वर्ग करने के बाद 49 आने वाला है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि भैया पीछे से 2 अंकों के बाद क्या अपने पास 2 अंक के बाद, मतलब पीछे 2 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे जब वर्ग करूंगा तो मतलब जस्ट अपने पास 2 है तो 4 हो जाएगा। मतलब 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, मतलब 0.0049 होगा अपने पास, 0.0049। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट को भूल जाइए। जब स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? 24 का वर्ग कितना होगा? 576 होने वाला है। 576 होने वाला है। अब अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव था, ये जब इसका वर्ग करूंगा तो 4 अंकों के बाद होगा, लेकिन यहाँ पे 3 अंक है, इसलिए क्या करूंगा, ये 0 और आएगा अपने पास 0 यहाँ पे 0.576 होगा अपने पास। और बटे में क्या अपने पास? बटे में यहाँ पे देखिए 25 है। आगे देखिए क्या होगा, आप ध्यान से देख सकते हो। क्या देख सकते हो अपने पास? देखिए 9 और 4 कितना है अपने पास? सॉरी 9 और 6 15, 15 की 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हासिल 1 और यहाँ पे 8, मतलब यहाँ पे 8 और 4 12, 12 की 2 हो जाएगा और हासिल 1, मतलब यहाँ पे कितना? 625 और यहाँ पे 0 है और ये दशमलव है। और यहाँ पे ये किसके अंदर रहेगा? करनी के अंदर रहेगा और ये हो जाएगा बटे 25। अब कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जिसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करना नहीं आता है वो इस तरीके से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। 0 यहाँ पे 0049 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 05, यहाँ पे 76 जोड़ने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा 0 यहाँ पे 0625 ही आएगा। तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगा, जब आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो दशमलव को कुछ समय लेके भूल जाइए। यहाँ पे मेरे को 625 दिख रहा है और 625 का वर्गमूल कितना होता है? ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे 4 अंकों, मतलब यहाँ पे पीछे 4 अंकों के बाद दशमलव है। जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो यहाँ पे जस्ट इसका आधा हो जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव रहेगा। अगर यही मेरे पास 6 अंक होता तो क्या होता अपने पास? यहाँ पे जस्ट मेरे पास 3 अंकों के बाद अपने पास दशमलव होता है, ऐसा है अपने पास। तो यहाँ पे ये देखो इसका वर्गमूल आ गया अपने पास 0.25 और ये बट्टी 25 हो जाएगा। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, अपने को देखना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करूंगा, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, मैं दशमलव भूल गया कब? कटाते वक्त। अब यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0, यहाँ पे 0 1 आ गया। देखो यहाँ पे भी पीछे से 1 और ये 0, पीछे 2 अंकों के बाद दशमलव है। और यहाँ पे मैं जब ऑप्शन चेक करने जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भयभीत कर सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो, है ना। प्रैक्टिस करते जाइए और अपना जो मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रांग कर दीजिए। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। और कॉन्सेप्ट है क्या अपने पास? ये मे भी शायद तक मैं किसी क्वेश्चन के साथ भी बताया था, सब मेरे को याद आ रहा है। देखना आप बताइएगा अपने पास।
ऐसा मैं कराया हूं। यहाँ पे देखिए अगर मैं 11 का वर्ग बोलूंगा तो कितना आएगा, सबको मालूम है कि यहाँ पे 121 होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं यहाँ पे क्या करूं, 111 का वर्ग बोलूं तो क्या होता है, इसका 11 का वर्ग आपको ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं। आप क्या करोगे, देखो जैसे कि एक मतलब 11 का वर्ग है, 2 अंक है, तो 1 2 और यहाँ पे 2 1 ऐसा इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो, 3 अंक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3, फिर ये अपने पास 3 2 1 इस प्रकार से। फिर यहाँ पे अगर 4 अंक का होगा अपने पास, देखिए अपने पास 4 बार 1 होगा और इसका स्क्वायर होगा, तो क्या हो अपने पास 1 2 और ये 3 4, फिर अपने पास 4 3 2 1, ये अपने पास पैटर्न बनता है। तो आपको इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास 5 बार है तो क्या होगा अपने पास 1 2 3 4 और ये 5, फिर यहाँ पे 4 5 के बाद 5 4 3 2 1 हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए अपने पास, यहाँ पे अगर 6 बार करूंगा, 6 बार करूंगा तो क्या होगा अपने पास, देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको अच्छे से हो जाए। तो देखिए अपने पास इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे एक अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कथन अपने पास फर्स्ट दिया, कथन सेकंड दिया है। तो क्या करेंगे, देखिए अभी मैं क्या बताया कि 11 का वर्ग अभी जस्ट बताया हूं। यहाँ पे 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। तो अभी बताइए, मैं अगर 121 का वर्गमूल बोलूंगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। जस्ट इसका विपरीत अपने पास। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस देखने जाऊं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखिए 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12,321, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 3 2 1, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा, मतलब 111 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 3 2 1, मतलब यहाँ पे 4 बार 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 111 है, ये 11,111 है। अब इन सबको ऐड करूंगा तो कितना होगा अपने पास, देखिए ये 1 2 और ये 3, फिर यहाँ पे 1 2 और ये 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 1 और 1 2 और यहाँ पे 1, ये जोड़ने के बाद 12 आएगा। और यहाँ पे भी है, मतलब पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला देखिए यहाँ पे क्या मेरे पास 64 है, दशमलव कुछ समझ लिए भूल जाइए, 64 है, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, जब मैं उसको वर्गमूल करूंगा तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा, मतलब 0.8 होगा इसका वर्गमूल। अब यहाँ पे देखिए 64 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 36 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे इस 36 का वर्गमूल यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। लेकिन पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्गमूल होने के बाद पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव होगा, ये ऐसा कुछ होने वाला है। और यहाँ पे पूछा है क्या ये 15 से ज्यादा है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, और ये 0.8 और ये 0.6 कितना होगा अपने पास, यहाँ पे 1.4 होने वाला है। मतलब यहाँ पे आगे सबको जोड़ेंगे तो 15.4 होगा, जो कि भी 15 से ज्यादा है। मतलब ये भी मेरे पास क्या होगा, ये अपने पास सेकंड वाला भी मेरे पास क्या होगा, सही होगा। ये सेकंड वाला भी क्या अपने पास सही है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन को एक प्रकार से मर्ज करके दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए, आपको डरना नहीं है, आपको बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए और देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्यों, यहाँ पे देखिए 5 अंकों का है। अभी तक मैं आपको वर्ग और वर्गमूल में केवल 4 अंकों तक ही बात किया हूँ, 4 अंक से ज्यादा नहीं बढ़ा हूँ। ये पहली दफा मेरे पास क्या है, अपने पास 5 अंक आया है, या इसके बाद ज्यादा अंक आ सकता है 6 अंक। तो इस टाइप के क्वेश्चन का वर्गमूल कैसे निकालते हैं,
तो वर्गमूल निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हालांकि दशमलव आगे पीछे है लेकिन संख्या तो लगभग सभी एक जैसा ही है। यहाँ पे देखिए 10,404 है, मैं दशमलव को छोड़ दूं तो सभी संख्या मेरे पास क्या समान है, मतलब मेरे को 10,404 का ही वर्गमूल निकालना है। अगर ये निकाल के मतलब क्वेश्चन बन गया तो यहाँ पे देखिए जो 10,404 है तो यहाँ पे क्या होने वाला, देखिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भैया किस संख्या का वर्ग करने पे इकाई अंक में क्या आता है अपने पास 4 आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कौन अपने पास 2 का वर्ग करूंगा तो क्या आता है अपने पास इकाई अंक में 4 आता है। इसी प्रकार से 8 का वर्ग करने पे अपने पास इकाई अंक में 4 आता है। तो आप देख भी सकते हो अगर मैं यहाँ पे 2 का वर्ग कर दूं तो 4 आएगा और 8 का वर्ग कर दूं तो यहाँ पे कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है, तो इकाई अंक में अपने पास ठीक है अपने पास 4 आएगा अपने पास। अब यहाँ पे मैं आपको बताया था कि जब 4 अंक का था 4 अंक में क्या था अपने पास 2-2 का पेयर बनाते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट से 2 अंक का पेयर बनाइए, उसके बाद जितना अंक बच जाता है उसको एक पेयर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोला अभी तक आपको वर्ड यूज भी किया था मैं 2-2 अंक, लेकिन क्या था वहां पे 4 अंक ही था, लेकिन मेरे को ऐसा बोलना था, वैसे क्या बोलना था ये पीछे वाले अपने पास 2 अंक का पेयर बनाइए, बाकी जो बच गया है उसको छोड़ दीजिए, मतलब उसका पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन दोनों काम हो गया 0 और 4 का, लेकिन यहाँ पे ये 104 बचे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बताया था आपको याद भी होगा, क्या याद होगा कि यहाँ पे जस्ट इसके पहले और इसके बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मतलब यहाँ पे नंबर आता है, तो यहाँ पे 1 आएगा 100 आएगा, और यहाँ पे क्या है अपने पास जस्ट 104 के बाद 121 आएगा। यहाँ पे ये 10 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ आपको याद भी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लिखूंगा, छोटे वाले का लिखता हूँ, देखो 102 हो गया 108 हो गया। अब इनमें से कौन होगा क्या वो ये कौन डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये 100 है और यहाँ पे 121 है, 104 के कौन करीब है, तो यहाँ पे आप देखिए ये 100 करीब है और 100 करीब है, मतलब यहाँ पे छोटा वाला आंसर क्या होगा मेरे पास, ये आंसर होगा, छोटा वाला अपने पास आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10,404 का जो वर्गमूल है वो कितना होने वाला है 102 होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा जब 2 है तो इसका आधा हो जाएगा, आधा मतलब 1 अंक के बाद दशमलव होगा। फिर यहाँ पे भी देखिए प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 102 ही होगा, इसका वर्गमूल तो 102 ही होगा। लेकिन अब अपने पास देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे क्या करूंगा 2 अंक के बाद दशमलव, जस्ट उसका आधा हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 102 तो लिखूंगा मैं 102 मैं लिखने वाला हूं। तो यहाँ पे 6 अंकों के बाद दशमलव है, तो जस्ट उसका आधा क्या हो जाएगा 3 अंक 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.102। अब यहाँ पे जुड़ने में आपको दिक्कत हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए अपने पास 10.2 कर लीजिए ऐसा, जहां पे दशमलव उसको लिख लीजिए अपने पास, यहाँ पे 1.02 है, फिर यहाँ पे अपने पास 0.10 और ये 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपने पास देखिए ये 2 है, फिर यहाँ पे फिर क्या है 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास देखिए 0 1 और 0 मतलब 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। मेरे पास आंसर क्या है अपने पास 11.322 अपने पास आंसर है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, जैसा हम लोग पहले सीखे वही का उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म था, कुछ नहीं अपने पास। यहाँ पे 3 अंकों का हमको अपने पास क्या है इसका आगे पीछे मतलब परफेक्ट इसका नंबर देखना पड़ा, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा, है ना। चलिए मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको जो 4 अंक से ज्यादा वाले नंबर है उसका वर्गमूल उसका वर्ग कैसे निकालते हैं ये हम बता पाए। यहीं पे ना मैं छोटी सी बात ये बताता हूं कि मान लेते मेरे पास 102 का वर्ग निकालना है। अभी तक मैं आपको क्या बताया हूं, केवल 2 अंकों का वर्ग निकालने का तरीका बताया, 3 अंकों का नहीं बताया। तो यहाँ पे देख कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, ये केवल और केवल पीछे से 1 अंक का आप वर्ग कीजिए, कितना आएगा 4 आएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या करते थे
ये अब देखो 2 निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया, ये 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 दूनी 20। देखो यहाँ पे इन दोनों का गुणा 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 का अपने पास 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा हासिल है। फिर यहाँ पे 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 और 4 104 होने वाला। देखिए कितना हम लोग बेहतरीन तरीके से 3 अंकों की संख्या का भी वर्ग निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेशेंस बना के बने रहिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सरल है। सरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्गमूल देख के रखा है। यहाँ पे क्या अपने पास 5329 का वर्गमूल 73 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए बोलता है, और केवल आपको भयभीत करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लिखिए अपने पास 5329 का वर्गमूल कितना होगा, 73 होगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 5329 का वर्गमूल जब निकालूंगा तो कितना आएगा, 73 ही आएगा। अब यहाँ पे मेरे क्या सोचना है, अगर पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे वर्गमूल में क्या होगा, 1 अंक के बाद अपने पास दशमलव होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे लिख रहा, मतलब नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे की ओर लिख रहा हूं ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए कि अपने पास 1 2 3 4 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो मेरे पास क्या होगा, 2 अंक होगा। 2 अंक होगा मतलब 0.73 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे जो आएगा 3 अंकों के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 7 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने पास यहाँ पे 8 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे क्या होगा 0.00 और ये 7 और 3 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और 3 10, 10 का यहाँ अपने पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हासिल 1। तो यहाँ पे देखिए 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हो जाएगा हासिल 1। फिर यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 की 1 हो जाएगा, और फिर से अपने पास हासिल 1 हो जाएगा। कितना अपने पास होगा, फिर 7 और 3 10, 10 10 और 1 11, 11 की 1, और यहाँ दशमलव लगा दीजिए, और यहाँ पे हासिल 1 मतलब यहाँ पे 8 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या है, 81, यहाँ पे 1103, मतलब मेरे पास ऑप्शन सी क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए भाई, आपको देख के भयभीत नहीं होना कि भैया कितने सारे अपने पास दशमलव में, वो भी अपने पास वर्गमूल के अंदर दिया है। ये बहुत आसान होते हैं, बस आपको ध्यान से बस ऐड करना है, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगेगा कि भैया यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा बनेगा। अब ये क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको लगेगा भैया 80 का वर्गमूल तो होता नहीं है, यहाँ पे 112 का वर्गमूल भी नहीं होता है, 45 का वर्गमूल भी नहीं होता है, और यहाँ पे 69 का भी, तो कैसे करें। अब कैसे करना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि कोई भी एक, क्योंकि इसका 2 फैक्टर करना है, और फैक्टर करना इसमें एक फैक्टर क्या हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जिसका वर्गमूल अच्छे से निकाला जा सके। तो यहाँ पे देखिए आप खुद देखिए 80 को मैं क्या ले सकता हूं, अपने पास करनी 16, और यहां पे जाएगा गुणा करनी अपने पास 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे भी देखिए कितना हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे अगर मैं 112 का टुकड़ा करूंगा तो यहाँ पे 16 पंचे कितना अपने पास 80, 16 छक्के 96, और यहाँ पे 16 सत्ते, मतलब ये हो जाएगा करनी 16 गुणा करनी 7। फिर नीचे देखिए, नीचे क्या होगा अपने पास, यहां पे 45 क्या लिखूंगा, करनी 9 गुणा करनी 5, माइनस 63 क्या लिखना है अपने पास, करनी 9 गुणा करनी 7। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, करनी 16 कॉमन है, करनी 16 कॉमन है, निकाल लीजिए। अंदर बचा क्या, करनी 5 और ऋण करनी 7। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, सॉरी यहाँ पे करनी 9 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा अपने पास, करनी 5 माइनस करनी 7। और ये देखिए
ये सेम हो गया, कट गया अपने पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करनी 16 का वर्गमूल 4 और यहाँ पे कितना अपने पास 9 का वर्गमूल 3, क्या 4/3 है? यहाँ पे ऑप्शन में तो है ही नहीं, 3/4 है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसको कटाइए, 3 एकम 3, कितना बचा 1 और यहाँ पे बटे 3, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है, मिश्र फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये बातें आपको समझना था। और ये यहाँ पे देखो मैं बोला ना, क्वेश्चन देखते ही अपने पास अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, आपसे नहीं बनने वाला, ठीक है। तो इन बातों को आप अच्छे से समझिए। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन की बारी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत आसान है, बस आपको कराना बस है। क्यों? यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन सब के बीच में गुणा का चिन्ह दिया है, तो इन सब संख्याओं को मैं एक ही छत के नीचे लेके आ सकता हूँ, मतलब एक ही करनी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 72 है और गुणा यहाँ पे 363 है और गुणा यहाँ पे 175 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये कितना है, 32 है और यहाँ पे कितना अपने पास 147 है और गुणा यहाँ पे कितना अपने पास, यहाँ पे 252 है। तो यहाँ पे एक विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 और 2 9, मतलब ये 9 के पढ़े में आएगा, 2 5 और 2 कितना 9, ये भी 9 के पढ़े में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 8 72 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 7 बजेगा, 9 8 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा अपने पास, 8 एकम 8 और 8 चौक 32 हो जाएगा। अब रुक जाइए, अब यहाँ पे क्या देखो, ये भी 3 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 और 1 8, 8 और 4 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 12, मतलब 3 से कटेगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, अपने पास 3 चौक, यहाँ पे क्या हो जाए अपने पास 3 चौक ना, एक काम करते हैं, इसको कटाने से पहले इसको कटा देते हैं। अपने पास ये 7 से कट जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 और यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35 हो जाएगा। अब कटाइए इसको, यहाँ पे कितना होगा अपने पास, 3 सत्ते और यहाँ पे 3 एकम 3 दूनी और 3 एकम। तो यहाँ पे क्या क्या बचा अपने पास, यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे 121 बचा है, यहाँ पे 25 बचा है और यहाँ पे कितना अपने पास, देखिए अब ये बहुत आसान हो चुका है। कैसे अपने पास ऊपर में क्या क्या बचा, ऊपर में बचा 121 गुणा यह 25 हो जाएगा। नीचे में क्या बचा, नीचे बचा है देखो 4 7 28 और गुणा 28। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 121 का वर्गमूल कितना है, 11 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब ये 28 दो बार है तो केवल एक बार लिखूंगा 28, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा कितना होगा, 55/28 आंसर आने वाला है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों एक शानदार क्वेश्चन, और यहाँ पे थोड़ा टाइप चेंज हो चुका है अपने पास। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है और यहाँ पे क्या बोले, देखो अपने पास करनी ए, फिर अपने पास अंडर रूट कर, मतलब करनी ए करनी ए करनी, ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही फार्मूला ही है जिसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूँ। कॉन्सेप्ट है क्या, अगर मान चलो यहाँ पे ए लिखा हूँ, मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ अपने पास, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास x और करनी x और ये करनी x और ये करनी x, ऐसा मैं लेता हूं, एक बदले में मैं x ले लिया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं मान लेता हूं क्या अपने पास ये y है, समझिए ये मैं y मान ले इसको। इसी प्रकार सिमिलरली इसको ही मान सकता हूँ कि मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, मैं इसको पूरा पूरा y माना हूं, तो आप ही बताइए, आप एक बात बताना मेरे को कि समुद्र में से मैं 1 गिलास पानी अगर निकाल लूं, क्या समुद्र में कुछ फर्क पड़ने वाला? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, देखना अपने पास ये, इस भाई साहब को छोड़ दीजिए, इस भाई साहब को आप छोड़ दीजिए ऐसा करके। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसको छोड़ने के बाद ये क्या अपने पास, ये बिल्कुल सेम तो है ना, ये y के बराबर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे हो जाएगा करनी के अंदर x
और इस पूरे के बदले में क्या लिखूंगा, y लिखने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो करनी हटाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा तो यहाँ पे y वर्ग और यहाँ पे xy हो जाएगा। अब क्या करूंगा, अगर मैं y और y करा, देखो यहाँ से एक y कटेगा और यहाँ से एक y कटेगा, तो मेरे पास y बराबर क्या आ गया, x आ गया। मतलब इसका मान, मतलब यहाँ पे जब भी ऐसा रहेगा करनी x तो उसका मान क्या आएगा, x ही आएगा। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कंक्लूड कर सकता हूँ इसका मान क्या आने वाला है, a आने वाला है। और यही मेरे पास आंसर होगा। क्यों होगा अपने पास, इस फार्मूले के थ्रू। ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लेंदी दिखते जरूर है, लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो भैया आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, आप यूं ही बना दोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे कॉन्सेप्ट आप अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखिए और हाईलाइट करके लिखिए, ताकि आपको मतलब तुरंत ही मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलिए अब बिल्कुल यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते ही बनाओगे अपने पास। अभी जस्ट बताया ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं मिटाया भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे देखिए, इनके बीच में कोई अपने पास चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस है, ना तो माइनस है, ना तो गुणा है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अगर ये इनफाइनाइट टाइम तक है तब ना विशेष ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ये अनंत तक जाना चाहिए। अगर अनंत तक नहीं आएगा तो इसका आंसर अलग होने वाला है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे बस बोला ना अपने पास, बस ये बता देने के बाद ये क्वेश्चन कराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये लेकर आके क्वेश्चन को मजेदार बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका मान तो 7 ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये 343 अगर आप जानते हो तो ये 7 का अपने पास क्या होता है, क्यूब होता है। और यहाँ पे क्या होगा, y-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 की घात कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जब आधार समान होता है तो इसका घात भी बराबर हो जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3, और यहाँ पे y-1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, 3y और यहाँ पे -3 बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3y बराबर, यहाँ पे देखो 3 जब उधर जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पे y बराबर 4/3 अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। और ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से आज इतना इनफ है। हम लोग कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग पेशेंस रखिए, पेशेंस, क्योंकि आप किसी चीज को पेशेंस के साथ और धैर्य के साथ पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट होगा। अगर कहीं आप बिल्कुल रेस में अगर दौड़ना चाहोगे कि भाई जल्दी से जल्दी कवर करूं, तो वैसे भी आपको कुछ नहीं आता है। अब कुछ नहीं आता कहने का मतलब जो बहुत वीक है उसको कुछ आता नहीं, तो यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य बनाकर रखिए और बढ़िया निरंतर पढ़ते रहिए। और कुछ भी आपके पास डाउट होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में उसके हेल्प से आप बताया करोगे भी क्या दिक्कतें हैं, जैसे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।